बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूक्रेन और रूस के दरमियान कैदियों का तबादला और फौजी कार्रवाइयाँ एक साथ जारी है। कैदियों का बड़ा तबादला लेकिन जंग बंदी ताहाल मुमकिन नहीं। नाज़रीन, 2 जून 2025 को यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया कि यूक्रेन और रूस ने एक बड़े कैदियों के तबादले पर इत्तेफाक कर लिया। ये माहिदा इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान हुए पाया, जिसके मुताबिक दोनों ममालिक कम से कम 1000 कैदियों का तबादला करेंगे और तकरीबन 6000 फौजियों की लाशें एक दूसरे को वापस की जाएगी। अगरचे ये एक मुस्बत पेशरफ्त है, लेकिन मुकम्मल जंग बंदी पर अभी कोई इत्तेफाक नहीं हो सका। नाज़रीन, दोनों फरीक कई बुनियादी नुकात पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है, जिन पर समझौता मुमकिन नहीं हो पाया। सदर ज़ेलेंस्की ने एक मरतबा फिर सब के बदले सब, आल फॉर आल कैदियों के तबादले की ख्वाहिश जाहिर की है। इनका कहना था कि कुछ यूक्रेनी कैदी 2014 से रूसी कैद में है, जो इस तनाज़े के तवील दौरानिये को जाहिर करता है। अब नाज़रीन, ऑपरेशन स्पाइडर वेब रूस की फ़िज़ाई ताकत पर कारी ज़रब जो लगी है, उसके हवाले से बात करेंगे। 1 जून 2025 को यूक्रेन ने एक बड़ा फौजी ऑपरेशन स्पाइडर वेब अंजाम दिए, जिसके तहत रूस के 5 फ़िज़ाई अड्डों पर ड्रोन हमले किए गए। निशाना बनने वाले अड्डे रूस के इंतहाई अहम अड्डे थे। नाज़रीन, इस ऑपरेशन में यूक्रेन ने 117 ड्रोन इस्तेमाल किए, जिन्हें रूस के अंदर छुपे हुए मकामात से लॉन्च किया गया। नतीजे में रूस के 40 से ज़्यादा फौजी तैयारे तबाह हुए, जिनमें Tu-22 M3 जैसे स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारी भी शामिल है। दिफाई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इन तैयारों का दोबारा तैयार किया जाना इंतहाई मुश्किल और वक्त तलब है, क्योंकि ये तैयारे अब पुराने हो चुके हैं और इनकी प्रोडक्शन महदूद है। दूसरी जानिब जंग जारी है, आम शहरियों की जानें खतरे में है। अगरचे कैदियों के तबादले में पेशरफ्त हुई है, लेकिन महाजों पर लड़ाई बदस्तूर जारी है। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक मशरकी महाजों पर गोलाबारी और झड़पों के नतीजे में कम से कम 5 शहरी जान बहक हो चुके हैं। इलावा इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने रूस पर शहरियों को निशाना बनाने वाले ड्रोन इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम भी लगाया है, जिसे मुमकिन जंगी जराइम यानी वार क्राइम करार दिया गया है। हाल ही में होने वाले कैदियों के तबादले में मुत्तहिदा अरब अमारात ने सालिसी का किरदार अदा किया, जो सफारती सतह पर एक अहम पेशरफ्त समझी जा रही है। ताहम अमन मुज़ाकरात में अब भी कई रुकावटें हायल है। दोनों ममालिक बाज़ कलीदी मामलात पर शदीद इख्तिलाफ रखते हैं और फिलहाल पायदार अमन की कोई वाज़ेह सबूत नजर नहीं आ रहे। नाज़रीन, यूक्रेन और रूस के दरमियान हालिया पेशरफ्तें जाहिर करती हैं, अगरचे सफारती रास्ते खुले हैं, मगर जंग बंदी और मुस्तकिल अमन के लिए अभी तवील और मुश्किल सफ़र बाकी है। कैदियों का तबादला एक मुस्बित कदम है, लेकिन मैदान जंग में जारी लड़ाई और शहरियों की हलाकत इस बात की गमाज़ी करती है कि बहरान की शिद्दत अब भी बरकरार है। वीडियो के आखिर में हवालाजात भी पेश की जा रही है। अगर आप इस पर मज़ीद तहकीक करना चाहते हैं, चैनल दस्तावेज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।